नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की चौथी मरतबा पार्लिमान हल्का हैदराबाद से जीत यकीनी हो चुकी है, क्योंकि वो आज वोटों की गिनती के आखिरी मरहले में अपने करीबी हरीफ बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत राव से 2 लाख वोटों से आगे चल रहे थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खां भगवंत राव से भी बहुत पीछे थे। ऐसा लगता है कि शिकस्त फिरोज खां का मुकद्दर बन गई है। दिसंबर के असम्बली चुनाव में भी उन्हें मजलिस के जाफर हुसैन मेराज ने हरा दिया था। याद रहे कि उससे पहले भी 3 मरतबा असम्बली के इंतखाबात में चुनाव हार चुके हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि बैरिस्टर अवैसी पहली मरतबा 2004 में लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। फिर उन्होंने 2009 और 2014 में भी कामयाबी हासिल की थी। 2009 के इंतखाबात में सख्त तरीन मुकाबले के दौरान उन्होंने तेलुगु देशम के उम्मीदवार और सियासत क्रिएटर जाहिद अली खां को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था। वैसे भी 1984 से इस नशिस्त पर मजलिस का कब्जा है। मरहूम सदर सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी 8वीं लोकसभा के लिए पहली मरतबा हैदराबाद से मुंतखब हुए थे। हैदराबाद सिटी पुलिस के कोतवाल अंजनी कुमार ने दोनों शहरों में काउंटिंग सेंटर्स का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि काउंटिंग के अमल के लिए जुमला 2800 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है और कोई भी जुलूस की इजाज़त नहीं है। जुलूस निकालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और खर्चा पार्टी कैंडिडेट के अकाउंट में जाएगा। आंध्र प्रदेश असम्बली के चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी दर्ज करने वाली YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली का इजलास 25 मई को तलब किया गया है, जिसमें पार्टी लीडर का इंतखाब अमल में आएगा। इम्कान है कि YS जगन मोहन रेड्डी की ज़रिए क़यादत नई काबीना 30 मई को मंदिरों के शहर तिरुपति में मुनक़्क़द होने वाली एक तकरीब में हलफ लेगी। वाज़ेह है कि YSRCP ने 175 के मुजमला 150 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी के ज़रिए क़यादत NDA की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। अपने प्यार में उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में भी शानदार कामयाबी दर्ज करने पर YSR के सदर जगन मोहन रेड्डी को मुबारकबाद दी और तवक्को ज़ाहिर की कि जगन मोहन रेड्डी अवाम की ख्वाहिशात की तकमील करेंगे। बीजेपी के साबिक़ फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने तकरीबन 27,000 वोटों की अक्सरियत से अपने करीबी हरीफ TRS के उम्मीदवार साई किरण यादव को हरा दिया है। कांग्रेस ने यहाँ 2 मरतबा MP बनने वाले अंजन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय 2014 के चुनाव में सिकंदराबाद से मुंतखब हुए थे, लेकिन बीजेपी ने इस मरतबा उनकी जगह किशन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था। किशन रेड्डी को जो अंबरपेट से असम्बली के रुकन रह चुके हैं, गुज़िश्ता दिसंबर के चुनाव में शिकस्त हो गई थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पार्लिमानी हल्के मेदक से TRS के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी 3 लाख से जायद वोटों की अक्सरियत से दोबारा इंतखाब जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के B अनिल कुमार को शिकस्त दे दी।
टीआरएस ने नागर कर्नूल की नशिस्त पर दोबारा अपना कब्जा जमा लिया है। तेलुगु देशम से इस्तीफा देकर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में शामिल होने वाले पी रामुलु ने 1,08,000 वोटों की अक्सरियत से कांग्रेस के उम्मीदवार मल्लू रवि को हरा दिया। वाज़ेह रहे कि पी रामुलु मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की काबीना में वजीर स्पोर्ट्स रह चुके हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी नलगुंडा पार्लिमानी हल्के से मुंतखब हो गए। उन्होंने सख्त तरीन मुकाबले में टीआरएस के उम्मीदवार वी नरसिम्हा रेड्डी को 20,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से हरा दिया। कांग्रेस के फायर ब्रांड लीडर रेवंत रेड्डी ने सिर्फ 874 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया है। पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी में उन्होंने टीआरएस के उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी के मुकाबले में 4,96,138 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ को 4,95,265 वोट ही मिल सके। रियासत के 3 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी के बावजूद कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन पर आज दिन भर वीरानी छाई रही। कौमी सतह पर पार्टी की शिकस्त से मायूस पार्टी कारकुनों ने खुद को अमलन घरों में बंद रखा था। अखबारी नुमाइंदों ने जब प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेदारों से रद्दअमल जानने के लिए पहुंचे तो वहां कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। 5 साल कबल हुए असेंबली इंतखाबात में औरंगाबाद से ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद मजलिस ने आज यहाँ एक और ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, जबकि रुकन असेंबली इम्तियाज़ जलील को औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से मुंतखब करार दिया गया। उन्होंने अपने करीबी हरीफ और शिवसेना के चंद्रकांत खेरे को 10,000 वोटों की ज़ायद अक्सरियत से हरा दिया। वाज़ेह रहे कि चंद्रकांत खेरे गुज़िश्ता 20 बरस से इस हल्के की नुमाइंदगी करते आ रहे थे। मजलिस ने पहली मरतबा पार्लिमानी हल्के औरंगाबाद से मुकाबला करने का फैसला करते हुए इम्तियाज़ जलील को अपना उम्मीदवार बनाया था। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी होगा कि मजलिस ने औरंगाबाद के अलावा बिहार के किशनगंज से साबिक़ रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान को अपना उम्मीदवार नामजद किया था, लेकिन इस नशिस्त पर मजलिस को नाकामी हुई। जनता दल यू के सैयद महमूद अशरफ को किशनगंज से मुंतखब करार दिया गया। रियासत की 17 पार्लिमानी हलकों में से तकरीबन 8 नशिस्तों पर शिकस्त का मुंह देखने वाली टीआरएस पार्टी के दफ्तर में भी जश्न का माहौल देखा गया। टीआरएस के बेशुमार पार्टी कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की और आतिशबाजी की। हालांकि टीआरएस को सबसे बड़ा धक्का उस वक्त लगा जब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता निजामाबाद की सीट पर चुनाव हार गईं। वाज़ेह रहे कि टीआरएस के कारगुज़र सदर के.टी. रामाराव ने पार्लिमानी इंतखाबात के ऐलान के खबर से ही 17 के मुंजमला 16 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा ठोकते रहे। मुल्क भर में बीजेपी की शानदार कामयाबी पर हैदराबाद में भी जबरदस्त जश्न मनाया गया। बीजेपी के सैकड़ों कारकुनों ने नामपल्ली में वाक़ पार्टी ऑफिस पर आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की। बीजेपी के कारकुन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी सदर अमित शाह के हक में नारे लगा रहे थे। कांग्रेस के साबिक़ एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और फिरासत अली बाकरी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने 2019 के इंतखाबाती नतायज को अवाम का ख़त्ई फैसला करार दिया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत एनडीए की कामयाबी को हक़ की जीत से ताबीर किया। पार्टी ऑफिस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि अवाम ने पिछले 5 साल के दौरान बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी पर मोहर लगा दी है। उन्होंने रियासत में बीजेपी के 4 उम्मीदवारों की कामयाबी को भी पार्टी कारकुनों की फतह करार दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 साल के वक्फे के बाद रियासत में बीजेपी को दोबारा ताकत मिली है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के 5 अरकान लोकसभा थे। एंटी करप्शन के हुक्म ने परगी आरटीओ के अहदेदार परवीन कुमार की नागर कर्नूल की रिहाइशगाह पर धावा करके 58 लाख रुपए से जायद की गैर महसूब रकम जब्त की। वाज़ेह रहे कि परवीन कुमार को कल ज़िले विकाराबाद के परगी में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए रमेश गौड़ नामी एक शख्स से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आज किए गए धावे के दौरान इस बात का भी पता चला कि परवीन कुमार नगर कर्नूल में 2 फ्लैट, निजामाबाद और भोंगीर में 4 एकड़ अरादी का मालिक भी है। शिलकलगुड़े में एक नर्सिंग होम में आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि गीता मैटरनिटी नर्सिंग होम के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट के सबब आग भड़क उठी। स्टाफ ने फौरन फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी, जिसके बाद एक फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत में पिछले कुछ महीनों से इंतखाबात को लेकर मुल्क का जो माहौल नज़र आया, उसने साबित कर दिया कि लोगों को मुल्क की तरक्की से ज़्यादा इंतखाबात की जीत में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई है। लिहाजा ऐसा ही हुआ कि हज़ारों तनाज़ात के बीच तारीख़ का वो जुमला दोबारा सच साबित हुआ है कि जो जीता वही सिकंदर, यानी कि बस बीजेपी पार्टी अभी पहले से भी ज़्यादा सीटों पर बहाल होती नज़र आ रही है। यानी कि कुछ छोटी छोटी पार्टियों के एनडीए के साथ ये 339 पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 65 सालों से बिना किसी तनाज़े के मुल्क को लेकर चलने वाली यूपीए अब सिर्फ 96 सीटों तक महदूद होकर रह गई है। दीगर लोग भी किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि वो भी 107 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वैसे आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के नताइज बड़े अजीबोगरीब साबित हुए। तेलुगु देशम पार्टी को गहन लग गया है और चंद्रबाबू नायडू के सितारे कमज़ोर होकर तेलुगु देशम पार्टी को सिर्फ 30 सीटें ही दिला पाए हैं, जबकि जगन मोहन रेड्डी की साल की कोशिशें रंग लाई और उनकी YSRCP पार्टी आंध्र प्रदेश असेंबली में 144 सीट जीतकर वज़ीर आला की कुर्सी को मजबूत कर लिया है। वैसे इतलात मिलने तक उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी आगे बताई गई, जबकि रियासत तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने 4 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली और बीजेपी पार्टी ने भी अपनी तारीख में यहां पर लोकसभा की 4 सीटें हासिल करके एक तारीख बना ली है और सबको हैरतज़दा भी कर दिया है। जबकि सुनहरी तेलंगाना का दावा करने वाली TRS पार्टी को सिर्फ 8 लोकसभा सीटें ही हासिल हुई हैं। बहरहाल कुल मिलाकर बीजेपी पार्टी के अमित शाह ने PM मोदी के पीछे रहकर ऐसे चक्कर चला दिए कि अवाम को सारी जानकारियां देने के बावजूद भी पार्टी भारी जीत की जानिब आ गई है, जिससे अवाम को ये सबक ज़रूर मिला है कि जो भी करो वो प्लानिंग से करो। वैसे बीजेपी के राजनाथ सिंह लखनऊ से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को लाने वाली रियासत राजस्थान में लोकसभा इंतखाबात में एनडीए को हैरतअंगेज तौर पर 25 की 25 लोकसभा सीटें हासिल हो गई हैं। रायबरेली से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर वहां की आवाम ने अपना एतमाद बहाल रखा है और वो अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि पंजाब में 13 हलकों के नताइज में एनडीए ने 4 सीटें हासिल कर ली हैं, जबकि कांग्रेस को 8 मिली और आम आदमी पार्टी को 1 नशिस्त हासिल हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने अपना सारा जोर सदर कांग्रेस राहुल गांधी के हलके अमेठी में लगा दिया था, लिहाजा राहुल गांधी वहां से कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। उड़ीसा के इंतखाबात में बीजेपी ने लाख कोशिशों के बावजूद भी सिर्फ 13 सीटें ही हासिल कर पाई है, जबकि वहां की मुकामी बीजेडी को लोगों ने 13 सीटों पर कामयाबी दिला दी है और कांग्रेस का खाता नील रहा। वैसे पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मुद्दत में शोहरत पा जाने वाले बीजेपी के लीडर वसीम रजवी ने बीजेपी पार्टी की हार पर माहौल में आलानिया ऐलान कर दिया था कि वो खुदकुशी कर लेने की कसम खा लिए हैं, लिहाजा
पीएम मोदी ने बीजेपी को जीत दिलाकर खास तौर पर उत्तर प्रदेश के वसीम रजवी को नाहक मौत से बचा लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।